तो आज का जो श्लोक है ये बहुत विशेष है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सब गृहस्थी में हैं और गृहस्थी में हमारी क्या कर्तव्य है, पति के कर्तव्य और पत्नी के कर्तव्य, उसका भाव कैसे होना चाहिए गृहस्थी में, और कैसे कैसे कार्य होते हैं, ये सब वहां पे बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक से ज्यादा ये जो अध्याय है ना, ये बहुत विशेष है। हम्म, क्योंकि यहाँ पे क्या इच्छा हो रहा है ना कि उन्होंने इच्छा की थी कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। तो वहां पे बताया जा रहा है ना कि उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान के जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो भगवान को स्वयं आना है यहाँ पे। तो देखिए अभी भगवान यहाँ पे आने वाले हैं, तो कैसी कैसी भाव है यहाँ पे। तो मतलब करदम मुनि और देवहूति उन भगवान को पुत्र रूप में जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आगे उनको कपिल देव के रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं। माता देवहूति को वो उपदेश भी प्रदान करने वाले हैं कि भागवत में क्या क्या उपदेश बताए गए हैं, और वो सब बताने वाले हैं। तो ये जो है, तो ये अभी ये प्रसंग क्या है कि भगवान के आने के पूर्व की क्या क्या परिस्थिति है, ये सब बताया जा रहा है। हम्म? और ये बहुत सुंदर है कि हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, गृहस्थी में क्या होना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य है। और इसके लिए अनेक अनेक शास्त्र बताए गए हैं। जैसे वैदिक, यहाँ पे बताया ना कि वैदिक साहित्य केवल शिक्षा हो से ही पूर्ण नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्र जो है, जो साहित्य है, वो केवल शिक्षा ही नहीं है, मतलब केवल इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम्म तो वो हमारी जो सिद्धि है, जो हम सिद्धि चाहते हैं या जो प्राप्ति चाहते हैं जीवन के अंत में, जो सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके उद्देश्य के लिए जो हमारा ये जो भौतिक अस्तित्व है, उसके लिए भी जो भी कार्य करने हैं, करणीय कार्य कौन से है और अकरणीय कार्य कौन से है, वो भी हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो वैदिक साहित्य है ना, परिपूर्ण कहा जाता है, वो पूर्ण है। ऐसी कोई चीज ऐसे नहीं है कि उसमें हाँ ये नहीं बताया गया, या फिर कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है। हम्म, तो इस जगत में हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत में ये जो आज का विषय है, ये बहुत गलत तरीके से या दूषित भाव से यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कार्य है इस जगत में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे ऐसी कार्य नहीं है तो संतान कैसे उत्पन्न होगी? हम्म, तो इसके लिए ये स्पेशल शास्त्र यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसका काम शास्त्र है, विभाग है समय। तो उसके लिए वहां पे तो ये भी ऐसे मतलब बहुत, ये वैदिक साहित्य है, ये पूरा शास्त्र से भरा गया है। और देखिए हमारा जीवन है 100 साल के हमारी उम्र है। और ये हम लोग देखते हैं कि 30-40 साल हो जाते हैं, खास करके 40 साल के बाद फिर बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, अलग अनेक कार्य होते हैं। हमारी आयु इस कलयुग में बहुत कम हो गई है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा शास्त्र पढ़े, या वैदिक शास्त्र में क्या क्या आदेश दिए हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया है कि बहुत शॉर्ट में हमें बहुत गहरी बातें, बहुत गुह्य बातें बताई है। और ये इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें कि इतना हृदय से बोल रहे हैं कि कृपा आप मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए कि रीड माय बुक, रीड माय बुक, रीड माय बुक। मतलब केवल उनके बुक्स पढ़ने से हमें वेद में जो जो आदेश दिए हैं, साहित्य में जो जो आदेश है, वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हम इस कलयुग में हमारा जो बुद्धि है ना, वो मंद बताया गया है। ये शास्त्र यहाँ पे बताया कि हम बहुत अभागी है, मंद बुद्धि है, हमारे पास वो शास्त्र समझने का बुद्धि भी नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत हम लोगों के लिए इंस्टेंट फूड है, बस हम उसको रीड करना है, उसको समझना है। और यह भी बताया गया है कि इतनी सरल भाषा भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें गुरु का शरण ग्रहण करना है। और गुरु इससे भी बहुत, मतलब जैसे हम लोग, बच्चा है उसके मुंह में दांत नहीं है, तो माता क्या करती है, उसको पेस्ट बना के खिलाती है, वो भी चम्मच से। हाँ? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें ये बहुत इंस्टेंट फूड दिया है। हम लोगों को क्या करना है, वो फूड लेना है, पैकेट खोलना है, वहां गर्म पानी लेना है, उसमें मिलाना है, चम्मच से खिलाना है। और वो चम्मच से भी कौन खिला रहे हैं? माता पिता हमें खिला रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ये हम लोगों को पेस्ट बना के दे रहे हैं और हमारे मुंह में डाल रहे हैं। तो इतना आसान यहाँ पे बताया जा रहा है। वैदिक शास्त्र जो है, ये साहित्य में जो जो उपदेश दिए हैं, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बहुत, और गुरु महाराज हमें चम्मच से मुंह में डाल रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद जी ने ये बना के प्रोसेस पता है कि इंस्टेंट फूड है, आपको बस गर्म पानी डालना है। और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, वो जो इंस्टेंट फूड का पैकेट है उसको खोल के गर्म पानी डाल के मुंह में हम लोगों के मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंह खोल नहीं रहे। तो ये मतलब यहाँ पे बताए, ये हम समझ सकते हैं कि ये जो शास्त्र है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नित्यम भागवत सेवाया और भगवती उत्तम श्लोके, भगवत गीता में हमें बहुत सुंदर सुंदर आदेश दिए गए हैं। हाँ? और इसको क्या करना है, नित्यम करना है, नित्यम करना है, डेली 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 करना है। हाँ? तो मतलब शरीर का पोषण है, हम लोग कम से कम दिन में 2 बार खाना है, हाँ? 3 बार खाना है। तो ये पोषण तभी शरीर का होगा ना। तो इसलिए कम जो आत्मा का अगर पोषण करना है तो कम से तो खाना ही, कम से कम 1 बार खाना है। तो नित्यम भागवत सेवा बोला गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए यहाँ पे कैसे है, देवहूति उन पति के सामने इच्छा व्यक्त कर रही है। और क्या कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो पति है वो बहुत महात्मा है, बहुत भगवत भक्त है, भगवत प्रेमी है। उनको उनको याद ही नहीं है कि मेरी पत्नी भी है, इतने सालों से मेरी, मतलब याद है, उनको पता है कि वो सेवा कर रही है। हाँ? अभी वो देवहूति क्या सोच रही कि इतने सालों, इतने वर्षों से मेरे पति भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, इतने महात्मा है, पुण्यवान है, अभी मुझे उनके जैसे ही संतान की प्राप्ति करनी है। तो अभी ये होता है, जैसे यहाँ पे बताया जाए ना कि श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्त्री होती है वो विस्तार के लिए होती है। जो 10वें अध्याय में बताया गया कि क्या बताए, श्री शब्द का अर्थ है विस्तार। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। तो इसलिए यहाँ पे माता देवहूति चाहती है कि उनके जैसा ही गुणवान पुत्र उनको चाहिए। और जैसे कि उन्होंने उनको अभी वो माता देवहूति कर्दम मुनि को याद दिला रहे हैं कि हाँ, अभी आपने वचन दिया था शादी के समय में कि मैं आपको एक पुत्र प्रदान करने वाला। तो पुत्र प्रदान करने वाले है। हाँ? तो अभी मुझे वो चाहिए, वो पुत्र अभी मुझे चाहिए। और वो अभी वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं गर्भ धारणा करना चाहती हूँ। तो इसके लिए वो अपने पति के सामने इच्छा व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो भी मतलब जो माता देवहूति है वो अपनी पति की सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। जैसे बताया जाता ना कि अगर पति बहुत बड़ा भगवत भक्त है, ज्ञानी है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उनका भक्ति का आधा हिस्सा पत्नी को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो इतना सेवा कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं ना, कोई माता देवहूति कौन है, एक राजपुत्री है। मतलब वो सोने के चम्मच से खा के जन्म हुआ है उनका। और हम वो देख रहे हैं कि वो कितना सालों तक अपना पति की सेवा कर रही। वो ये नहीं सोच रही कि बहुत सिंपल सी एक झाड़ पत्ती से बने हुए वो कुटिया में रह रहे हैं। और कुटिया में हम जानते हैं इस अभी के समय में भी हम देखते हैं कि कुटिया में कोई सुविधा नहीं होती। अब सोचिए, ये सतयुग की बात है। और ये सतयुग में कितना घना जंगल होता था, वहां की ठंड भी होती है तो कितनी घनी ठंडी होती होगी, धूप भी है तो कितनी घनी होती होगी। अभी के देखते हैं हम, इतने कलयुग में इतना बारिश भी नहीं होता है, इतनी धूप भी नहीं, इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है, फिर भी हम इतना त्रस्त होते हैं। और वो सोचिए, वो सिचुएशन में वो माता देवहूति कैसे कैसे उनकी सेवा कर रही है। मतलब एक राजपुत्र पुत्री होकर वो अभी कुटिया में रहने का अपनी पति की सेवा कर रही है। और ये सब सेवा देख के उनके पति जो है उनके ऊपर बहुत कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं और बहुत उनकी जो दिव्य दृष्टि, और भगवान भी देख रहे हैं। और भगवान देखकर ही उनके पति के मन में भाव आ रहा है कि मेरी पत्नी कितनी मेरी सेवा कर रही है, तो इसलिए वो कृपा उनको प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि जो ज्ञान है, वैदिक साहित्य में जो ज्ञान है उनको अपने आप प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि अभी मुझे गर्भधारणा करनी है, और उसके लिए क्या वैदिक आदेश है, कैसी सिचुएशन होना चाहिए,
माइंडसेट क्या होना चाहिए, पत्नी का माइंडसेट क्या होना चाहिए, पति का माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो अभी समझ चुकी है। और इसलिए अपने पति से बात कर रही है कि अभी आप बताइए कि अभी मुझे गर्भधारणा करनी है, तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और उसके अनुसार, वैदिक शास्त्र के उपदेश के अनुसार आप वो स्थिति को आप निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ना, तात्पर्य में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जब संभव काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है, और किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पे ये क्यों बात बताए जा रही है, क्योंकि माता देवहूति को माता पिता जो है उनको कर्दम मुनि ने वचन दिया था कि मैं पुत्र उनको दूंगा एक। अभी यहाँ पे वो स्थिति होनी चाहिए ना, वो माइंडसेट होना चाहिए कि आप मुझे पुत्र देने वाले हैं और मुझे पुत्र ही चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो आप सिचुएशन निर्माण कर सकते हैं। इसलिए वो आप पति से बात कर रही है, बोल रही कि मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे किस प्रकार तैयारी करनी है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि वो जो काम शास्त्र है वो भगवान के भक्त है, वो सारा शास्त्र जानते हैं, भगवान को जानते हैं। इसलिए वो बोल रहे कि अभी मुझे क्या स्थिति होनी चाहिए, तो अच्छी संतान मुझे प्राप्त चाहिए। और कैसी संतान चाहिए, स्वयं भगवान के जैसा मुझे पुत्र चाहिए। अभी भगवान के जैसा तो कोई पुत्र है नहीं, मतलब कोई हो ही नहीं सकता भगवान के जैसा। तो भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो वहां पे कैसी परिस्थिति होनी चाहिए और क्या क्या होने चाहिए। अभी संतान उत्पन्न होनी है तो कुटिया में तो नहीं हो सकती। और ये भी बात बताई जा रही है, लास्ट में लाइन में बताया जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बताया जाता है घर की इच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री को विस्तार करना है तो घर की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया जा रही है कि ये जो कुटिया है ये मुनि की कुटिया है। और मुनि क्या है, हमेशा भगवान की स्मरण में रहते हैं, खाते उठते बैठते सोते हर क्षण वो भगवान के स्मरण में रहते हैं। और वो पूर्ण शुद्ध सत्व स्थिति में है। वो पूर्ण मतलब ऐसे डायरेक्ट स्थिति में है कि वो सीधा सीधा भगवान के पास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में होते हुए उनके मन में कोई काम की इच्छा जागृत होगी क्या, नहीं होगी ना। सतोगुण में जो स्थित है उनके मन में कोई वो भाव आएगा ही नहीं। इसलिए वो अभी माता देवहूति बोल रही है कि आप घर मुझे चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, घर होगा तो वहां पे अलग अलग, यहाँ पे बताया जाए ना कि घर कैसा होना चाहिए, रूम कैसे होने चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, पर्दे कैसे लगना चाहिए, उसके घर में जो सजावट है वो कैसी होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, वो जो थोड़ा जो कर्दम मुनि का जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो गया जाएगा। क्योंकि वो शुद्ध सतोगुण में स्थित रहकर वो गर्भधारणा नहीं कर सकती है, उनमें कोई इच्छा जागृत होगी नहीं। क्योंकि ये जो कार्य है ये जब भी वो सही माइंडसेट होगा तभी होगा, तभी वो गर्भधारणा हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आप वो माइंडसेट बना दीजिए, क्योंकि आपने वचन दिया कि मुझे आप पुत्र देने वाले हो और मुझे वो चाहिए। क्योंकि स्त्री का एक ऐसे भाव होता है कि वो स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है कि वो उसको जब पुत्र प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे वो, और हर स्त्री की इच्छा होती है कि मुझे पुत्र चाहिए, राइट। और वो उनका वो मतलब भगवान का क्रिएशन है ना, क्या पता है भगवान के क्रिएशन इतना अद्भुत है ना। मतलब वो केवल शरीर नहीं देते, वो भाव भी देते हैं कि किस शरीर में क्या भाव होना चाहिए। पुरुष के शरीर में कभी ये भाव नहीं होगा कि मुझे पुत्र चाहिए ऐसे, मतलब वो अलग ही माइंडसेट होता है। लेकिन जो ममता है, माया है, प्रेम है, जो ममत्व है, वो स्त्री में ही ज्यादा होता है। तो मतलब देखिए, हम सोच सकते हैं इस लेवल पे कि जो भगवान ने क्रिएशन किया है तो पुरुष के मन में क्या भाव होता है और स्त्री के मन में क्या भाव होने चाहिए। तो कितना सोचते हैं भगवान, मतलब इतनी 84 लाख योनि है, जो योनि है उसमें भी माता का भाव कैसे होना चाहिए। किसी भी योनि में ले लो, वो उसमें देखिए माता का भाव में कितना प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति। इसलिए वो बोलते हैं ना कि गाय भी है या कोई भी पशु है, वो जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो माता कितने प्यार से उसको चाटती है। तो हमारे तो हाथ है, हम उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो पशु है
उसमें वो नहीं कर सकती, तो उसने भी देखे, उसको क्लीन करने के लिए भगवान ने इतनी सुंदर उसको जीवा दी है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो उसको प्यार करने के लिए क्या दिया है, जीवा दिए, जीव दे, वो जीव से चाहती है तो कितना वो उसमें ममत्व आ जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान का क्रिएशन कितना अद्भुत है, अगर एक एक चीज को अगर सोचे तो। हम्म? तो इसलिए वो अभी यहाँ पे जो माता का भाव है वो पुत्र चाहती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो बोल रहे हैं कि आप पूरा शास्त्र जानते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि देवहूति काम शास्त्र ने वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनी पति की कामेच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। तो अभी वो चाहती है कि हमें मुझे पुत्र के लिए गर्भ धारणा करनी है, तो आप उस प्रकार की स्थिति निर्माण करें, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण है, हम देखते हैं कि सही स्थिति होनी चाहिए, सही परिस्थिति होना चाहिए, कई काल होना चाहिए, देश होना चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए। बहुत बहुत ऐसे फैक्टर्स है कि वो बहुत काम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब कोई भी चीज के लिए ये इसलिए शास्त्र बताया गया ना, कोई भी कार्य इस भौतिक जगत में हम कर रहे हैं, हर कार्य के लिए स्थिति होनी चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए, काल होना चाहिए, देश होना चाहिए और पात्रता। मतलब खाने के लिए भी सही समय होना चाहिए। क्यों सही समय होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे पेट में जो जीव अग्नि है वो सही समय पे ही प्रज्वलित होती है। जैसे देखते हैं हम, सनराइज वो मॉर्निंग में ही होगा और सनसेट कभी होगा वो इवनिंग में ही होगा। तो ये सब टाइम सेट है ना। तो जैसे वो अगर हम अन्न खा रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम है। जब भूख लगेगी, जब अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी हम लोगों को मतलब अपना अन्न ग्रहण करना है, ऐसे कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वैदिक साहित्य में बहुत बहुत शिक्षा प्राप्त है। मतलब खाने के लिए भी शिक्षा है, सोने के लिए भी शिक्षा है, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना कार्य करना है, हर कार्य के लिए, भौतिक कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, हर कार्य के लिए हमें टाइम होता है, सिचुएशन होता है, परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कार्य है यहाँ पे बताया गया है। तो हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज के विषय में हम देखते हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज के पिता कौन है, किसको याद? हिरण्यकश्यपु माता जी। अरे हाँ, हिरण्यकशिपु। अभी देखिए, प्रहलाद महाराज के पिता है हिरण्यकशिपु, और वो हिरण्यकशिपु कौन है? राक्षस योनि में आए हैं। राक्षस क्यों कहा गया है, असुर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भगवान के द्वेषी है। अभी सोचिए, वो उनका सोच क्या है, भगवान के द्वेष करने वाले हैं। अभी हम सोच सकते हैं कि वो भगवान के द्वेषी है, भगवान को ऊपर ईर्ष्या करने वाले हैं। सभी देवी देवता को उन्होंने नौकर चाकर बना के रखा था घर में, राइट? हाँ, जैसे रावण ने बना के रखा था। हाँ, बहुत उनसे भयभीत थे। और वहां पे क्या हो रहा है, उनके घर में प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कैसे लॉजिक है यहाँ पे? असुर के घर में तो असुर ही जन्मेगा ना। हम्म? तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो गर्भधारणा हुई थी उसकी परिस्थिति क्या थी, कि वो एक तो पहली क्या बात है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की लिए प्रसन्न करने के लिए, तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। अभी वन में चले गए हैं, उस तपस्या के लिए वो ध्यान में लग रहे हैं, ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने जो भी अपना मंत्र है उसको पाठ कर रहे हैं, वो फोकस करना चाहते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर। लेकिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां पे क्या हुआ था, पेड़ के ऊपर एक कपल है, कौन सा, बर्ड है, और वो बात कर रहे हैं। अभी देखिए, ये सतयुग है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बर्ड जो बात कर रहे हैं, वो जो हिरण्यकशिपु उनको सुनाई दे रहा है। वो क्या बात कर रहे हैं, वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। नारायण नारायण वो दोनों भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पुत्र चाहिए, उनको भी अभी पुत्र की इच्छा है। वो बात कर रहे हैं और नारायण नारायण का वो स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ पे पेड़ के नीचे जो हिरण्यकशिपु है, वो ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा है मंत्र के द्वारा और मन के द्वारा। वो ब्रह्मा जी के ऊपर ध्यान लगाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इतने डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो भगवान के द्वेषी है, वो भगवान का नाम वहां पे नहीं सुनना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो पक्षी है वो बहुत बार 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 वो चांट कर रहे हैं, नारायण 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 करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और जो भी उनका मंत्र है वो चांट कर रहे थे। और वो फिर उन्होंने क्या किया कि वो अभी उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी वो सही स्थिति नहीं है, क्योंकि वो मेरा जो शत्रु है उसका ही नाम मुझे सुनाई दे रहा है और मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर वो अपना ध्यान को छोड़ के घर वापस आ जाती है। और अभी वो पत्नी पूछ रही, अरे क्या हो गया, मतलब आप तो ध्यान के लिए, वो सब तपस्या के लिए गए थे और वापस कैसे आ गए, ऐसा क्या हो गया, आप तो इतना डेडिकेशन के साथ निकल गए थे कि हाँ अभी मैं पूरा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ही वापस आऊंगा। तो फिर पत्नी को वो कयादु जो है वो पूछती है ऐसे। तो फिर वो बताते हैं कि मैं तो वह बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां पे जो बर्ड है ना वो बार बार वो नारायण नारायण का स्मरण करे, और वो मेरा शत्रु है, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। हाँ? फिर मैं ऐसे परिस्थिति में, जो मेरा शत्रु है उसका नाम है मुझे, तो मैं ऐसे सिचुएशन में अपना कंसंट्रेशन कैसे कर सकता हूँ, कैसे फोकस करूंगा ब्रह्मा जी के ऊपर, मंत्र कैसे मैं चांट करूंगा। तो अभी देखिए, ये जो कयादु है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सोच रही है कि अभी सही समय है मेरे लिए। तो वो बहुत इंटेलिजेंट होकर वो सोच रहे हैं कि अभी यही समय है कि वो अभी जो उनके मन में, भले ही वो मुख से बोल नहीं रहे, लेकिन हृदय में, मन में, दिमाग में पूरा नारायण बैठे हैं, और वो वहां पे अपनी इच्छा प्रकट करती है, और उसी समय वो गर्भधारण करती है। जो कयादु है वो गर्भधारणा, वो समय का जो मौका है उसका फायदा लेके उनको वो गर्भधारणा हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उनको देखे वो, मतलब जैसे ही कर्म धर्म हो जाती है, हिरण्यकशिपु अपने तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं, और यहाँ पे जब गर्भधारणा होती है तो ये सब देवी देवता को पता चलता है कि अभी हिरण्यकशिपु तप में वन में चले गए तपस्या के लिए, वो तो सालों तक आने वाले नहीं है, और अभी उनको पुत्र होने वाला है, तो हम उनको किडनैप कर ले जाते हैं ताकि उनके जैसा असुर और कोई उत्पन्न न हो। लेकिन वो टाइम में क्या हो जाते हैं, जब ये देवी देवता उनको किडनैप करके ले जाते हैं कयादु को, उसी समय हमारे जो सबसे बड़े अंतरिक्ष यात्री जो है, जो प्रचारक है, अंतरिक्ष के प्रचारक है, श्रीमान महर्षि देवर्षि नारद आ जाते हैं वहां पे, और बताते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके गर्भ में है बहुत आसुर नहीं है, उनके गर्भ में कौन है, बहुत भगवत भक्त, बड़ा महान भगवत भक्त उनके जन्म और गर्भ में है, और वहीं से उनको वो शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये होता है। और उल्टा परिस्थिति हम देखते हैं, जो जब उनका हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जब जन्म होना था, तो वो जो उनका सिचुएशन क्या था, बहुत गलत समय में हुआ था। वहां पे ना देश का विचार किया गया, ना काल का विचार किया, ना परिस्थिति का विचार किया गया। बहुत संध्या वंदना के समय में जब वो धारणा हुई थी, तो इसलिए वहां पे असुर गुण प्राप्त हुए थे, और कितना उत्पात मचा दिया, इतना उत्पात मचा दिया कि पूरा पृथ्वी मंडल को उन्होंने गर्भ इसमें क्या बोलते, गर्भोदकशाही उधर जो है वो पूरी ऐसी गंदी जगह में उनको छुपा दिया था। तो ये होता है कि जो मतलब जो भी कार्य करने हैं तो ये वैदिक आदेश के अनुसार ही करने चाहिए। और इसके विषय में हम देखते हैं शिवजी और पार्वती का भी एक प्रसंग आता है। जब शिवजी ध्यान में बैठे थे और पार्वती पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उन्होंने शिवजी को प्रेरित किया, और हम जानते हैं कौन जन्म लिया, कार्तिकेय। कार्तिक कार्तिक। कार्तिक। हाँ, तो ये होता है, मतलब यहाँ पे भी वो जो स्त्री है वो विस्तार करने वाली है, और उसका भी माइंडसेट सही होना चाहिए, तभी सही पुत्र प्राप्त होता है। और वो हम जानते हैं कार्तिकेय हो, प्रहलाद हो, और ये जो एज कम्पेयर टू मतलब असुर है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तो ये हम इसको हम सोचना है। तो इसलिए हमें ये वैदिक शास्त्रों का आदेश को हमें स्वीकार करना है, जो उपदेश है, और उसके साथ साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, करणीय कार्य क्या है, ये हमें समझने होंगे। और ये जो हमारे जो परंपरा है उसके अनुसार ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और उसके अनुसार ही सारे कार्य इस जीवन में हमें करने हैं। और एक बार मैं हिज ग्रेस श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम देखते हैं कि इस जगत में इस भौतिक जगत के माता पिता कौन है, शिव जी और माता पार्वती है। और हम लोग देखते हैं कि जो शिव जी का है ना, जनरली
विग्रह नहीं होता है, उनका लिंग होता है। तो वो इतना सुंदर वो बात बताया कि वो जो लिंग होता है ना, वो विशेष होता है। तो वो विशेष कैसा है, जो ऊपरी भाग होता है ना वो शिवलिंग है, और वो जो नीचे का जो भाग होता है ना, जो गोल आकार का होता है, हाँ, उसको वो माता पार्वती का योनि कहा गया है। तो ये बहुत विशेष है इस भौतिक जगत में। हम ज्यादातर शिव जी का विग्रह नहीं देखते हैं, तो शिवलिंग ही है। तो क्योंकि वो इस भौतिक जगत के वो माता पिता माने गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना, सेकंड कैंटो में हम लोगों ने देखा कि भगवान जब इच्छा करते हैं सृष्टि के निर्माण करने के लिए, तो सारे जीवों को जो होते हैं वो क्या है, वो शिव जी के हृदय में डालते हैं। कौन? भगवान। और शिव जी के हृदय से माता पार्वती के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं। फिर माता, इसलिए कहा जाता है कि भौतिक जगत के माता पिता कौन है? शिव जी और पार्वती जो है, ये भौतिक जगत के माता पिता का है। और वो बहुत डीप विषय है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना भागवतम में, वो हम लोगों को आएगा 7 कैंटो में, कि कैसे शिव जी और माता पार्वती इस जगत में जो जीवों को उत्पन्न करते हैं, जो सृष्टि किया जाता है। क्योंकि बताया जाता है कि भगवान अपने ज्ञान से, दृष्टिपात से इस जगत को निर्माण करते हैं, इस जगत में जीवों को निर्माण करते हैं। तो कैसे निर्माण करता है, ये बहुत लंबा और बहुत रहस्यमय ये क्रिया है। और ये आगे शिव जी और कैसे पार्वती करते हैं, वो आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो परिस्थिति है, तो कैसे यहाँ पे हमारा माइंडसेट होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो चाहती है कि मुझे आपके जैसा महात्मा, भगवत भक्त, भगवत प्रेमी ही मुझे प्राप्त चाहिए, क्योंकि उनको अभी ज्ञान चका है कि अभी मुझे उनसे उपदेश भी प्राप्त होने वाला है। तो कैसे भगवान वहां पे आएंगे, तो ये परिस्थिति वहां पे होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो ये भी बताया है कि वो अपना पति की सेवा में अपने आप को भूल चुकी है। उनको याद ही नहीं है कि मैं कितनी सुंदर थी। और बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो देखते हैं ना, हम कुछ 8-10 दिन के लिए हम वृंदावन परिक्रमा में या फिर यात्रा में जाते हैं, तो पूरा टैन हो जाते हैं, हमारे बाल बिखर जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मतलब पूरा हम ब्रजवासी बन जाते हैं वहां जाने के बाद। फिर मुंबई आने के बाद जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, अरे हम लोग का इतना चेंज हो गया, कैसे हो गया। हाँ, अभी थोड़ा नॉर्मल होने के लिए हम लोगों को 8 या 10 दिन या महीना लगेगा, ऐसे हम सोचते हैं। तो हम सोचिए यदि वो माता देवहूति जो है वो कैसी कृष्ण हो गई थी। बताया जा रहा है ना, शरीर उनका दुर्बल हो गया, वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही थी। तो वो सोच रहे कि ऐसे परिस्थिति में कैसे धारणा हो सकती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे मैं आपको अट्रैक्ट कर सकूं, और आपने जो इच्छा है वो प्रबल हो जाए, जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच सभी का। और इसमें कुछ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ त्रुटि हो गई है या कुछ रह गया है, तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।